बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था सूर्यगढ़। वहाँ के लोग मेहनती थे, खेतों में सोना उगता था और हर घर में खुशियाँ रहती थी। लेकिन उस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत लालची था। राजा चाहता था कि उसके खजाने में दुनिया का सारा सोना भर जाए। उसने किसानों पर भारी कर लगा दिए। गरीब लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा राजमहल में चला जाता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव हरितपुर में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास न जमीन थी न धन। उसके पास केवल अपनी बूढ़ी दादी और एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां बीनने गया। वहां उसे एक अजीब बूढ़ा साधु मिला। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, जरूर बाबा। मोहन ने साधु को फल खिलाए। साधु खुश हुआ। उसने अपनी झोली से एक चमकता हुआ बीज निकाला और कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे केवल सच्चे मन वाला व्यक्ति ही उगा सकता है। मोहन ने बीज ले लिया। घर आकर उसने दादी को सारी बात बताई। बेटा, मेहनत और ईमानदारी से इसे बो दो। मोहन ने बीज खेत के एक कोने में बो दिया। अगली सुबह उसने देखा कि वहाँ एक छोटा पौधा उगाया है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि पौधे पर पत्तियों की जगह छोटे छोटे सुनहरे अक्षर उग रहे थे। पहले पत्ते पर लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। मोहन ने ये बात गांव वालों को बताई। जो भी उस पौधे का संदेश पढ़ता, उसके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता। धीरे धीरे पूरे गांव की किस्मत बदलने लगी। लेकिन जब राजा को इस जादुई पौधे की खबर मिली तो उसकी आंखों में लालच भर गया। जब राजा वीरेंद्र सिंह को जादुई पौधे की खबर मिली तो वह अपने दरबार में बैठा था। तभी उसका मंत्री रघुवीर दौड़ता हुआ आया। महाराज, हरितपुर गांव में एक ऐसा पौधा उगा है जिसकी पत्तियों पर सोने जैसे चमकते अक्षर दिखाई देते हैं। क्या उन पत्तियों से सोना निकलता है? नहीं महाराज, लेकिन जो भी उन पत्तियों पर लिखी बातों को मानता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। मूर्ख लोग, यदि वह पौधा लोगों को समृद्ध बना रहा है तो वह मेरा होना चाहिए। अगली सुबह राजा सैनिकों के साथ हरितपुर पहुंच गया। गांव वाले डर कर अपने घरों में छिप गए। मोहन अपनी झोपड़ी के सामने खड़ा था। राजा पौधे के पास पहुंचा। उस समय पौधे पर एक नई पत्ती निकली। उस पर लिखा था, लालच आंखों को अंधा बना देता है। ये पढ़कर गांव वाले मुस्कुराने लगे। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस पौधे को अभी उखाड़ कर महल में ले जाओ। सैनिकों ने पौधा उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पौधे को छुआ, उसकी जड़ें जमीन में और गहराई तक चली गईं। सैनिकों ने मिलकर खींचा, फिर भी पौधा 1 इंच भी नहीं हिला। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जिसके मन में लालच है वो मुझे कभी नहीं पा सकता। सभी डर गए। राजा ने तलवार निकाल ली। मैं देखता हूँ ये कैसी जादूगरी है। उसने पौधे पर वार किया, लेकिन तलवार पौधे को छूते ही राख बन गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। राजा पहली बार डर गया। तभी पौधे पर एक और पत्ती उगी। उस पर लिखा था, शक्ति से नहीं, सदाचार से विजय मिलती है। मोहन आगे बढ़ा। महाराज, ये पौधा किसी का गुलाम नहीं है। ये लोगों को सही रास्ता दिखाने आया है। तुम एक गरीब लड़के हो और मुझे सीख दे रहे हो। गरीबी बुरी नहीं होती महाराज, लेकिन लालच बहुत बुरा होता है। ये सुनकर राजा और भड़क गया। उसने आदेश दिया, मोहन को गिरफ्तार कर लो। इसने मुझे ज्ञान देने की कोशिश की है। एक राजा को गिरफ्तार कर लो, इस गरीब को। सैनिक मोहन को पकड़कर ले जाने लगे। उसी समय आकाश में काले बादल छाए। तेज हवा चलने लगी। जादुई पौधा अचानक चमकने लगा। फिर उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक सुनहरा फल उगाया।
पूरा गांव आश्चर्य से उसे देखने लगा। धीरे धीरे वह फल खुला। उसके अंदर से एक चमकता हुआ कबूतर निकला। कबूतर उड़ते हुए सीधे राजा के सामने पहुंचा। उसने मानव जैसी आवाज में कहा, वीरेंद्र सिंह, तुम्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि तुमने अपना लालच नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा घबरा गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। मैं किसी पक्षी की धमकी से नहीं डरता। पहली परीक्षा आज रात शुरू होगी। इतना कहकर वो आकाश में गायब हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह शाम होते होते अपने महल लौट आया। बाहर से वो पहले की तरह कठोर दिख रहा था, लेकिन उसके मन में उस चमकते कबूतर की बात बार बार घूम रही थी। 3 अवसर दिए जाएंगे, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। रात गहरी हो गई। पूरा महल सो चुका था। पहरेदार अपनी जगह पर खड़े थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। अचानक राजा की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राजा चौंक कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, यदि सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। रोशनी धीरे धीरे एक रास्ते का रूप लेने लगी। राजा लालची था, लेकिन जिज्ञासु भी था। वो उस रोशनी के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था। पूरा महल सोने का बना हुआ था। दीवारें सोने की, सीढ़ियां सोने की, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियां भी सोने की थीं। राजा की आंखें चमक उठीं। ये सब मेरा होना चाहिए। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध प्रकट हुआ। उसकी लंबी जटाएं और आंखों में अजीब चमक। स्वागत है वीरेंद्र सिंह। तुम कौन हो? मैं सोने के महल का रक्षक हूँ। क्या ये खजाना मेरा हो सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? तुम इस महल से जितना चाहो सोना ले सकते हो, लेकिन सूर्योदय से पहले बाहर निकलना होगा। राजा खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वो दौड़ दौड़कर सोना इकट्ठा करने लगा। सोने के बर्तन, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, वो सब कुछ अपने थैलों में भरने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि अभी भी बहुत सारा खजाना बाकी है। उसने सोचा, थोड़ा और ले लेता हूँ। वो फिर भरने लगा। फिर सोचा, बस थोड़ा और। घंटे बीतते गए, लालच बढ़ता गया। तभी दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दी, कुकड़ुकू। राजा घबरा गया। सूर्योदय होने वाला था। वो भारी थैले उठाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन अब थैले इतने भारी हो चुके थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो गिर पड़ा, उठा, फिर गिर पड़ा। आखिर उसने कुछ थैले छोड़ दिए, लेकिन फिर भी लालच नहीं गया। वो बाकी थैले लेकर भागता रहा। तभी पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई दी और उसी क्षण पूरा सोने का महल कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं, सारा सोना धूल में बदलने लगा। राजा चिल्लाया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपने थैलों की ओर देखा। वे भी राख बन चुके थे। राजा खुद को अपने कमरे में पड़ा हुआ पाया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। तभी उसके बिस्तर के पास एक सुनहरी पत्ती प्रकट हुई। उस पर लिखा था, जो संतोष नहीं जानता वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। राजा कुछ देर तक उस पत्ती को देखता रहा। पहली बार उसके मन में हल्की सी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसी समय महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? राजकोष के कई कमरे खाली हो गए हैं। वहां रखा बहुत सारा सोना गायब हो गया है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये पहली परीक्षा का परिणाम था, लेकिन असली कठिनाई अभी बाकी थी, क्योंकि उसी समय आसमान में फिर वही चमकता कबूतर दिखाई दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, पहली परीक्षा समाप्त हुई, दूसरी परीक्षा कल आरंभ होगी। राजा का चेहरा पीला पड़ गया।
उसे नहीं पता था कि अगली परीक्षा उसके धन की नहीं बल्कि उसके हृदय की होने वाली थी। पहली परीक्षा के बाद राजा वीरेंद्र सिंह पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, दूसरी परीक्षा कल आरंभ होगी। सुबह हुई। राजा अपने दरबार में बैठा था, लेकिन आज उसका ध्यान ना तो खजाने पर था और ना ही अपने वैभव पर। उसे हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा था। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा यात्री आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था। वह कई दिनों से भूखा दिखाई दे रहा था। यात्री ने पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से मिलना है। राजा तुम जैसे भिखारी से नहीं मिलता। लेकिन तभी अंदर से राजा की आवाज आई, उसे अंदर आने दो। यात्री धीरे धीरे दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया, फिर बोला, महाराज, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए। पूरा दरबार शांत हो गया। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, जैसा वो हमेशा करता आया था, भिखारी को भगा देना। दूसरा, उसकी सहायता करना। लेकिन उसका स्वभाव अभी पूरी तरह बदला नहीं था। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री बोला, महाराज, ऐसे लोगों को मदद देने से वे आलसी बन जाते हैं। राजा ने सिर हिलाया, फिर यात्री से कहा, ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं, जाओ यहाँ से। यात्री की आंखों में निराशा उतर आई। वो धीरे धीरे मुड़कर बाहर चला गया। जैसे ही वो दरबार से निकला, अचानक पूरे महल की रोशनी बुझ गई। आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी। दरबार में बैठे लोग घबरा गए। तभी वही चमकता कबूतर प्रकट हुआ। वो राजा के सिंहासन के ऊपर मंडराने लगा। कबूतर बोला, वीरेंद्र सिंह, तुम दूसरी परीक्षा में असफल हो गए। क्या? लेकिन वो तो एक साधारण भिखारी था। भूख कभी साधारण नहीं होती। जिस राज्य का राजा भूखे को भोजन नहीं देता, वहाँ सुख अधिक दिनों तक नहीं टिकता। इतना कहकर कबूतर गायब हो गया। उसी क्षण महल के भंडार घर से खबर आई। राज्य में रखा अनाज अचानक खराब होने लगा था। हजारों बोरी गेहूं में कीड़े पड़ गए। धान सड़ने लगा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यही हाल रहा तो पूरा राज्य भूख का शिकार हो जाएगा। उधर हरितपुर गांव में कैद में रखा गया मोहन शांत बैठा था। तभी जेल की कोठरी में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली। वही साधु उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने उसे जादुई बीज दिया था। मोहन आश्चर्यचकित रह गया। बाबा, आप? समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को पहचानो। क्या मैं इस राज्य की मदद कर सकता हूँ? सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन कैसे? जादुई पौधे की जड़ें केवल धरती में नहीं है, वे लोगों के कर्मों से जुड़ी हैं। जब राजा लालच और कठोरता छोड़ देगा, तभी राज्य की विपत्तियां समाप्त होंगी। मोहन सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि राजा के भीतर छिपे अहंकार। उधर महल में हालात बिगड़ते जा रहे थे। भंडार खाली होने लगे। लोग चिंतित होने लगे। और उसी रात राजा को एक और संदेश मिला। उसके कमरे में अचानक एक सुनहरी पत्ती आ गिरी। उस पर लिखा था, जो दूसरों का दुख नहीं समझता, वो स्वयं दुख से नहीं बच सकता। राजा देर तक उस पत्ती को देखता रहा। पहली बार उसके मन में उस भूखे यात्री का चेहरा उभर आया। उसे पछतावा होने लगा। लेकिन क्या ये पछतावा पर्याप्त था? ये बात अगली परीक्षा तय करने वाली थी। और तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी, क्योंकि उसमें राजा को अपने सिंहासन और अपने अहंकार के बीच एक चुनाव करना था। रात गहरी हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने वही सुनहरी पत्ती रखी थी, जिस पर लिखा था, जो दूसरों का दुख नहीं समझता, वह स्वयं दुख से नहीं बच सकता। पहली बार राजा को अपने पिछले वर्षों की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने किसानों से अधिक कर वसूला था, कैसे गरीबों की पुकार को अनसुना किया था, कैसे उसने अपने खजाने को भरने के लिए लोगों की खुशियां छीन ली थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसी समय बाहर तेज प्रकाश फैला। वही सुनहरा कबूतर प्रकट हुआ। कबूतर बोला, वीरेंद्र सिंह,
तुम्हारी तीसरी और अंतिम परीक्षा आरंभ होने वाली है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? आज तुम अपने राज्य का वास्तविक रूप देखोगे। इतना कहते ही पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। राजा की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वो महल में नहीं था। वो अपने ही राज्य की गलियों में खड़ा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो राजा है। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। अब वो एक आम इंसान जैसा दिख रहा था। राजा हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा। पहले गांव में उसने देखा कि कई परिवार आधा पेट खाकर सो रहे हैं। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों को सूखी रोटी बांट रही थी। बच्चे पूछ रहे थे, माँ, क्या कल खाना मिलेगा? माँ की आंखों में आंसू थे। भगवान चाहेगा तो मिलेगा। राजा का सिर झुक गया। कुछ दूर आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे बढ़ा। वहाँ एक किसान अपने सूखे खेत को देख रहा था। उसके पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। किसान अपनी पत्नी से कह रहा था, सारा पैसा कर में चला गया, अब खेती कैसे होगी? राजा के कदम रुक गए। उसने पहली बार उन दर्दों को देखा जिन्हें वो वर्षों से अनदेखा करता आया था। वो चलता रहा। चलते चलते वो हरितपुर पहुंच गया। वहां उसने मोहन की बूढ़ी दादी को देखा। दादी मंदिर के बाहर बैठी थी। वे भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मेरे पोते को सुरक्षित रखना, वो निर्दोष है। राजा का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि उसने बिना किसी अपराध के मोहन को कैद कर रखा है। उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई। कबूतर फिर दिखाई दिया। वीरेंद्र सिंह, अब तुम्हारे सामने अंतिम निर्णय है। अचानक उसके सामने दो रास्ते प्रकट हुए। पहले रास्ते पर चमकता हुआ सिंहासन रखा था। सोना, हीरे और अथाह धन दिखाई दे रहा था। दूसरे रास्ते पर साधारण मिट्टी का मार्ग था। वहाँ गरीब लोग, किसान और बच्चे खड़े थे। कबूतर बोला, यदि तुम पहला रास्ता चुनते हो तो तुम्हें असीम धन मिलेगा, लेकिन तुम्हारा राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यदि दूसरा रास्ता चुनते हो तो तुम्हें अपना बहुत सा धन छोड़ना होगा, लेकिन तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। जाल लंबे समय तक खड़ा रहा। उसके भीतर लालच और करुणा के बीच संघर्ष चल रहा था। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। कबूतर मुस्कुराया। तुमने तीसरी परीक्षा पूरी कर ली है। उसी क्षण राजा की आंख खुल गई। वो अपने कक्ष में था, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था। सुबह होते ही उसने सबसे पहला आदेश दिया, मोहन को तुरंत रिहा किया जाए। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। फिर राजा ने घोषणा की, किसानों का कर आधा किया जाएगा। गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले जाएंगे। किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन से वंचित नहीं रखा जाएगा। राज्य का धन जनता के विकास में लगाया जाएगा। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। उधर मोहन जेल से बाहर आया। जैसे ही वह हरितपुर पहुंचा, जादुई पौधा पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक नई सुनहरी पत्ती उगी। उस पर लिखा था, सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो अपने लोगों के दिलों में बसता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी रात जादुई पौधे की जड़ों के नीचे से एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ, और उस द्वार के भीतर छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। राजा वीरेंद्र सिंह के बदल जाने के बाद पूरे सूर्यगढ़ राज्य में खुशियां लौटने लगी। किसानों के खेत फिर से हरे भरे हो गए। अनाज के भंडार भरने लगे। गांव में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लोग कहते थे कि जैसे पूरे राज्य पर कोई शुभ आशीर्वाद बरस गया हो। लेकिन उसी रात हरितपुर में एक अद्भुत घटना घटी। जादुई पौधा अचानक पहले से भी अधिक चमकने लगा। उसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी कांपने लगी। गांव वाले डरकर दूर हट गए। मोहन, उसकी दादी और राजा वीरेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। कुछ ही क्षणों में जमीन के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई देने लगा।
द्वार पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। धीरे धीरे वे शब्द चमकने लगे और सभी को समझ आने लगे। केवल सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही इस द्वार के भीतर प्रवेश कर सकता है। सभी की नजरें मोहन पर टिक गईं। तभी वही रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। साधु बोला, मोहन, समय आ गया है कि तुम इस पौधे का वास्तविक रहस्य जानो। मोहन धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ा। अंदर एक विशाल गुफा थी। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए चित्र बने थे। उन चित्रों में सदियों पुरानी कहानी दिखाई दे रही थी। मोहन और राजा ध्यान से देखने लगे। चित्रों से पता चला कि बहुत समय पहले सूर्यगढ़ में एक महान राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और दयालु था। उसने अपने राज्य की खुशहाली की रक्षा के लिए एक विशेष बीज तैयार करवाया था। उस बीज में जादू नहीं, बल्कि लोगों के अच्छे कर्मों की शक्ति बसाई गई थी। जब तक राज्य में ईमानदारी, दया और न्याय रहेगा, तब तक वह बीज फलता फूलता रहेगा। लेकिन यदि लालच और अन्याय बढ़ेगा, तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। गुफा के सबसे अंदर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उस पर अंतिम संदेश लिखा था, धन राज्य को शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन चरित्र ही उसे महान बनाता है। जैसे ही मोहन ने वह संदेश पढ़ा, पूरा पत्थर प्रकाश में बदल गया। वो प्रकाश जादुई पौधे में समा गया। फिर पौधा धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में पौधा हजारों सुनहरी किरणों में बदल गया और पूरे राज्य में फैल गया। जहां जहां वो प्रकाश पहुंचा, वहां लोगों के मन में प्रेम, दया और सहयोग की भावना जाग उठी। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह मोहन के पास आया और बोला, बेटा, तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई मंत्री, कोई सैनिक और कोई खजाना नहीं सिखा सका। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। सच्चाई और अच्छाई ने अपना काम किया है। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई। पूरे राज्य के लोग वहां इकट्ठा हुए। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से सूर्यगढ़ में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राज्य का विकास जनता की भलाई के लिए होगा। फिर उसने मोहन को राज्य का विशेष सलाहकार बना दिया। लेकिन मोहन ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं अपने गांव के लोगों के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ। समय बीतता गया। सूर्यगढ़ देश का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य बन गया। लोग दूर दूर से वहां आकर सीखने लगे कि सच्ची समृद्धि क्या होती है। मोहन की दादी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पोते को सम्मान और प्रेम पाते देखा। एक दिन वही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने मोहन से कहा, मेरा काम पूरा हो गया है। क्या आप फिर कभी मिलेंगे? जब भी कोई इंसान लालच छोड़कर अच्छाई का रास्ता चुनेगा, समझना मैं वही हूँ। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गया। मोहन आकाश की ओर देखता रहा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि एक अच्छा हृदय है।